हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों के राज्य में। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी मूर्खों के राज्य में गुरु और चेले ने सबसे दो कौन सी विचित्र चीज़ देखी थी। आंसर होगा कि गुरु और उसके चेले ने जैसे ही किंगडम में कदम धरा उसने देखा कि लोग जो हैं रात को काम कर रहे हैं और सवेरे होते ही सारे लोग सो जाते हैं। सब कुछ वहाँ पे बहुत ही सस्ता था और सब चीज़ की कीमत लगभग एक समान नहीं, सबकी कीमत एक ही थी, 1 डुड्डू। दूसरा है कि व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे। आखिर उस चेले ने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि मुझे अब इस मूर्खों के राज में ही रहना है। क्या ये सही बात थी? तो आंसर होगा कि वो जो चेला था वो काफ़ी लालची था और उस किंगडम ऑफ फूल में सब कुछ काफ़ी सस्ते मिलते थे। ये सब को देख के चेले को लालच आ गया। आखिर बैठे बिठाए कहाँ इतना बढ़िया बढ़िया खाना उसे मिलता, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसी किंगडम में रह जाता हूँ। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं थी उस किंगडम में रहना, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। उनका जो बिहेवियर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल, यानी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाएगा। तीसरा है कि उन सारे लोगों के नाम बताइए जिसे कि राजा के दरबार में पेश किया गया था और उन सब पर क्यों ट्रायल चलाया गया, उन्हें क्यों लाया गया। तो आंसर होगा कि बहुत सारे पर्सन थे जिसे कि राजा के दरबार में लाया गया। सबसे पहले तो मर्चेंट यानी व्यापारी था, दूसरा ब्रिकलेयर यानी जो कि ईंटें लगाता था, तीसरा है डांसिंग गर्ल नर्तकी और चौथा था सोनार यानी गोल्ड स्मिथ। मर्चेंट ने जो है, व्यापारी ने और ब्रिकलेयर ने, इन दोनों ने मजबूत दीवार नहीं बनाई जिसके कारण दीवार गिर गई, चोर मर गया। अब ब्रिकलेयर ने मजबूत इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक डांसिंग गर्ल थी जिसके पैरों में पायल या फिर कुछ ऑर्नामेंट होंगे, वो जब आती जाती थी तो उसका ध्यान भटक गया, तो उसने मजबूत दीवार नहीं बना पाई। और लड़की इसलिए आती जाती थी क्योंकि वो जो सोनार था उसे ऑर्नामेंट नहीं समय से, जेवर समय से नहीं दे पाया था, उसे बार बार दौड़ा रहा था। चौथा है कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट यानी दोषी। राजा के हिसाब से आखिर सचमुच में दोषी कौन था। व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, पर एस्केप यानी बच जाना, और सज़ा पाने से वो बच कैसे गया। तो राजा के अनुसार से जो रियल कल्प्रिट था वो रिच मर्चेंट ही था, वो अमीर व्यापारी ही था। उसके पिताजी ने ही ऑर्डर किए थे जेवरों के लिए, लेकिन वो मर गया। लेकिन मर जाने से क्या होता है, उसकी सारी संपत्ति, उसके घर द्वार जेवरात, बेटे होने के नाते सब कुछ इसे ही तो मिला। इसलिए भले ही उसका बाप बच गया लेकिन ये व्यापारी बचने वाला नहीं था, लेकिन ये मर्चेंट भी बच गया क्योंकि वो जो स्टेक था, वो जो फांसी का फंदा था, इसे फिट नहीं हो पाया। ये पतला दुबला व्यक्ति था, अब किसी मोटे की तलाश थी राजा को। अगला है कि व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम यानी बुद्धिमानी। जाने से पहले गुरुजी ने उसे कुछ मंत्र भी दिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक दिन फंसने वाला है। और डिसाइपल ने उसे कब याद किया, तो गुरुजी के वर्ड थे कि फूल्स कांट बी डिपेंडेंट अपन, यानी आप मूर्खों पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ भी, कहीं भी, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता था मूर्खों के राज में। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे कि सब कुछ बड़ा हो छोटा हो एक ही दाम में मिलता था, जिसे सिंगल डुड्डू कहते थे। डिसाइपल को ये बात समझ नहीं आई थी क्योंकि लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अब उसे फांसी पर लटकाया जाना था जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, इसीलिए अब उसे अपने गुरु के बुद्धिमानी के शब्द याद आने लगे। अगला है कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ। डिसाइपल यानी चेला, आखिर अपने चेले की जान बचाने के लिए गुरुजी ने क्या किया। तो आंसर होगा गुरु डिवाइड ए प्लान, डिवाइड यानी बनाना। गुरुजी ने तुरंत योजना बनाई। उसने और उसके डिसाइपल ने किंग से कहा कि उन दोनों में से दोनों पहले मरना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पहले मरेगा वो अगले जन्म में इसी राज्य का राजा बनेगा। तो राजा तो मूर्ख था, उसका मंत्री भी मूर्ख था। उसे लगा, राजा को तो सबसे पहले लगा नहीं मैं तो अगले जन्म में भी राजा ही बनूंगा, मुझे ये किंगशिप नहीं खोनी है। तो वो दोनों बेवकूफ़ पहले ही जाकर फांसी के फंदे पर झूल गए। जब सुबह हुई तो देखा लोगों ने, वो यहाँ तो सब पहले से ही मरे पड़े हैं, तो अब राज्य का क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने गुरुजी और चेले को ही राजा और मंत्री बनाने का निर्णय लिया।
तो इस प्रकार गुरुजी ने अपने डिसाइपल की लाइफ बचा ली, राजा को बेवकूफ़ बना के। हालांकि राजा को बेवकूफ़ क्या बनाना था, राजा तो बेवकूफ़ था ही, बस गुरुजी ने एक दो शब्द ही कह दिए, और ऐसा उन्होंने किया अपना विजडम और कॉमन सेंस के आधार पर। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें। बाकी सभी कोई चैप्टर्स के वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।